हेलो स्टूडेंट्स। हम जो हैं वो बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हुए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं हम वो कर रहे हैं, ठीक है। पिछली क्लास में भी हमने वही किया था, आगे भी हम वही कर रहे हैं अभी, और भी करेंगे काफी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जब आप एक तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए एंड जब प्रैक्टिस करते हैं ना क्वेश्चंस को, प्लीज लिखिए भी, उसी से आपकी इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप मुझे खुद कहोगे, एक महीना ट्राई करके देखो कि यू राइट द क्वेश्चन ऑल्सो, यू विल सी कि सच में हमें इतनी सारी चीजें और अच्छी समझ आने लग गई हैं कि मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल इन एक्स, उसकी जीरोस निकालनी है। मेथड आपको पता है, ठीक है। चाहे आप उसको आइडेंटिटी यूज करके निकालें, चाहे आप उसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके निकालें, बेसिकली फैक्टराइज करना है जो पॉलिनोमियल दे रखा है। जब उसकी जीरोस निकल जाए जो आपने खुद निकाली है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और बाय यूजिंग एन आइडेंटिटी, एंड फिर उसको वेरीफाई करना है आपने कि क्या रिलेशन है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको उसके खुद उसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस जो हैं वो आपको इसके फाइंड करने हैं खुद, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या जिस भी मेथड से। फिर उन्होंने जहां पे जब वेरिफिकेशन की बात आती है, बेटा वेरीफाई करने की बात आती है, इसका मतलब है उन्होंने बोला रिलेशनशिप बताओ बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो उसमें क्या आता है, जो माइनस बी बाय कोफिशिएंट्स यानी कि बी ए बी सी, कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, ए बी और सी, उनमें रिलेशनशिप की बात करें। तो यानी कि आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि जो हमने जीरो निकाले उनका जो सम आ रहा है और जो माइनस बी बाय ए आ रहा है वो सेम आ रहा है। सिमिलरली हमने जो जीरोस निकाले उनका प्रोडक्ट जो आ रहा है वो सी बाय ए के इक्वल आ रहा है। वेरिफिकेशन तभी तो होगी कि जो हमने जीरोस निकाले, हमने अपने जो जीरोस निकाले, अभी हम बी बाय ए को भूल जाएं, उनका सम निकाला, तो वो जो हमारा सम आया और जो माइनस बी बाय ए आया वो सेम है। सिमिलरली जो हमने जीरोस निकाले और जब हमने उनका प्रोडक्ट निकाला तो वो सी बाय ए के इक्वल आया। और अगर ऐसा हो जाता है तो वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो अब स्टेप नंबर 1 कि हम निकालेंगे जीरोस, हम निकालेंगे सबसे पहले जीरोस, ठीक है। तो जीरोस निकालने के लिए आपके पास पॉलिनोमियल तो दे रखा है, पॉलिनोमियल है 4x² प्लस 4x माइनस 3। तो 4x² प्लस 4x माइनस 3, ठीक है। इसमें देखिए कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही क्योंकि कोई भी दो टर्म स्क्वायर नहीं है और एक 2a भी नहीं है। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ट्राई करते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ट्राई कर लेते हैं। 4 3 12, 4 a इंटू सी, 4 3 12, 12 कैसे फैक्टर्स कि 4 आ जाए, 12 कैसे फैक्टर्स तो 2 इंटू 6 होता है, ट्राई करते हैं। 4x² वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, देखिए इस तरह से रखना है। देखिए मैंने 6x माइनस 2x रखा तो वो 4x, और साइन के साथ देखना है, चेंज नहीं होनी चाहिए, प्लस 4x ही आ रही है इसकी वैल्यू। अब देखते हैं, अब हम पहली दो टर्म्स में और लास्ट टू टर्म्स में कॉमन लेके देखते हैं, इसमें और इसमें। तो पहले दोनों टर्म में आ रहा है 2x कॉमन, तो अंदर बच रहा है 2x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, 2x प्लस 3। ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये सेम होने चाहिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 2x और ये माइनस 1, इसको इकट्ठा कर लेंगे। 2x बेसिकली, आप अगर इसको आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको समझना है तो, कि ये एक पूरी टर्म बन गई, ये एक पूरी टर्म बन गई, उसमें कॉमन क्या आ गया, पूरी एक ब्रैकेट कॉमन आ गई, तो बाकी क्या बचा, 2x माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे फैक्टराइजेशन के पॉलिनोमियल की, अभी वो आ गई, क्या आ गया, 2x प्लस 3 एंड एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1, ठीक है। तो अब हम दोनों को इंडिविजुअली को जीरो के इक्वल रख देंगे, क्यों, क्योंकि हमें जीरोस निकालनी है ना। जीरोस निकालनी है मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू x की कि जिसमें पूरा का पूरी जो टर्म है वो जीरो हो जाए, पूरे के पूरे जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 0 माइनस 3 विच इज माइनस 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। सिमिलरली यहां से 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 1,
0 + 1 तो 1 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई? -3/2 और 1/2। अब ये हमारी x जीरोस आ गए हैं, ठीक है? तो देयरफॉर हमारी जो जीरोस आई हैं वो कितनी आ गई हैं? जीरोस आ गई हैं -3/2 एंड 1/2। अब अपने जो हमने जीरोस निकाले हैं उसके हिसाब से सम ऑफ जीरोस देख लेते हैं कितना है। इसको लिखेंगे कैसे? सम ऑफ जीरोस जो हमने निकाले हैं, तो -3/2 + 1/2 करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, -3 + 1 विच इज -2/2 विच इज -1। अब इसी को ही आप साथ साथ यहीं पे आप ये भी दिखा दो कि -b/a कितना है। इक्वेशन हमारी क्या थी? इक्वेशन थी हमारी 4x² + 4x -3, ये इक्वेशन थी हमारी। तो यहां से b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 4 है, तो -4/4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस हमारे पास ऑलरेडी ये है, तो ये आ गया -1। ठीक है, तो आपने ये दोनों को दिखा दिया। तो बेसिकली जब आपको दिखाना है कि इक्वल है, तो आप इसी की इक्वालिटी में ही दिखा दिया करो। कैसे? कैसे? इसी के ही इक्वल टू में दिखा दो, ताकि हमारा ये प्रूव भी हो जाए। इक्वल टू -1 आया, विच इज इक्वल टू -b/a, यानी कि -4/4 इक्वल टू -1। ये हो गया। हमने यानी कि ये दोनों चीजें इक्वल दिखा दी। सम जो हमने निकाला अपनी जीरोस की हेल्प से, और जो इसके हेल्प से आया -b/a से, तो हम ये वेरीफाई कर दिया हमने कि जो कोफिशिएंट्स में रिलेशन है और जो हमने जीरोस निकाले वो सेम है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो पहले जो हमने निकाला है उससे हमारे कितने आए थे? -3/2 इंटू 1/2, तो ये क्या आ जाएगा? -3/4 इक्वल टू ही c/a लिख दो अपने आप ही। अब c देख लो, c वहां पे कितना था? c देखो कितना था? -3। c कितना था? -3, और a कितना था? 4। तो ये आ गया -3/4। ठीक है, तो -3/4। तो हमारा क्या कोफिशिएंट हो गया? प्रोडक्ट भी, हमारा सम भी हो गया, वो भी। तो देयरफॉर, देयरफॉर की जगह हेंस वेरीफाइड। हेंस क्या आ गया? वेरीफाइड। यानी कि जो हमने जीरोस निकाली और जो कोफिशिएंट्स में जो रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स है वो वेरीफाई हो गया। क्या हो गया है? ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं बोर्ड एग्जाम्स का एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं बोर्ड एग्जाम्स का। ओके, कहते हैं इफ अल्फा एंड बीटा are zeros of polynomial px equal to x² plus x minus 2, then find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha। अब आप लोग क्या करेंगे? अब डर जाएंगे। क्यों? क्यों आपके कहेंगे हमें तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, पता होती है, लेकिन ये तो कुछ और ही आ गया। अच्छा, यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या बताया? आपने डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा ना, वो हमेशा आप इनको जो सॉल्व करोगे ना, जब इन चीजों को, वो वैल्यू हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आएंगे। अब हम क्या करेंगे? आप इसको ही पहले, ठीक है, इसी को ले लो आप, ठीक है, और इनको आप सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे? एलसीएम लेके। एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब आप कहोगे अब हम फंस गए। नहीं फंसे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ी सी आपकी एप्लीकेशन चाहिए माइंड की, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर आ जाए, तो मुझे इसकी वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की -b/a होती है, तो कुछ इस तरह से बन जाए। और आपको ये भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर अगर खोलेंगे तो अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर आता है। तो यानी कि मैं आपको यहीं पे करके दिखा रही हूँ ये चीज। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से, इसमें से मैं इस टर्म को माइनस कर दूं, -2 अल्फा बीटा, तो वो क्या आ रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
इस आइडेंटिटी से फिर ये स्टेप आया है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ अल्फा बीटा है, ए और बी की जगह अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक तरफ छोड़ देती हूँ, बाकी को दूसरी तरफ ले जाती हूँ, तो उस तरफ तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हमने देखो सम और प्रोडक्ट हम उसी के टर्म में ले आए। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था, वन अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, हमारा था अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम लिया था तो हमारा आ गया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अभी अभी हमने आपको दिखाया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो क्या है, अब वही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल अपॉन अल्फा बीटा। अब इसको अल्फा बीटा दोनों के इंडिविजुअली भी लेके आ सकते हैं इसके नीचे अगर आप चाहो तो क्या हो जाएगा वो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2, ये आ गया। करेंगे सिर्फ जो पार्ट हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसको हमने एक तरफ छोड़ दिया, ये आप ब्रैकेट में दिखा सकते हो सिंपली, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आपने ब्रैकेट में ही दिखा देना है, ओके, ये आपने ब्रैकेट में ही दिखा देना है। अब यहाँ पे हमने वही वैल्यू पुट कर दी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो हमने यहाँ से निकाली, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब चाहे तो आप यहाँ छोड़ दो और जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है, हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब आपको अगर इसमें अल्फा बीटा में भी दिक्कत आ रही है तो आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ एस लिख दो, एस मतलब सम का स्क्वायर माइनस 2 पी मतलब प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट, यहां से आप सम निकाल लो, वो क्या होता है माइनस बी बाय ए यानी कि -1, प्रोडक्ट क्या होता है सी बाय ए यानी कि -2/1 -2। अब इस इक्वेशन में आप पुट कर दो उसे, जो अभी हमने वैल्यूज निकाली, अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, एस मतलब -1 का होल स्क्वायर -2 पी मतलब -2 और अपॉन -2, -1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू -2, ठीक है, प्लस का 4 और ये है -2, 4 + 1 5 अपॉन -2 यानी कि -5/2, यानी कि -5/2। आप चाहो तो यहां से ये जो पार्ट है यहां से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एस स्क्वायर एस का स्क्वायर अपॉन पी -2p अपॉन पी, तो ये कट गया, एस कितना है -1 का स्क्वायर अपॉन -2 और ये -2 खाली है, तो 1 अपॉन -2 यानी कि -1/2 -2, फिर एलसीएम लोगे तो आ गया फिर से -5/2। दोबारा देख लो एक बार, सिर्फ देखना क्या है, देखना क्या है कि 1 अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा है, एलसीएम लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा आ गया, लेकिन मुझे चाहिए हर चीज किस फॉर्म में, या तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में या अल्फा बीटा की फॉर्म में, क्योंकि मुझे कोफिशिएंट के से या तो ये पता है या ये, क्योंकि ये होता है -b/a और ये होता है c/a। तो अब इसी को हमने कैसे लिख दिया, ब्रैकेट में वो आप प्रूव करके दिखाएंगे कैसे आया है, और ये लिख दिया, बस ये चीज आई कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की इसकी आइडेंटिटी से आई। अब ये आ गया सम, क्योंकि मुझे ये तो पता है -b/a, ये आ गया प्रोडक्ट, ये भी पता है c/a, ये भी आ गया प्रोडक्ट c/a पता है। इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, तो a भी पता है, b भी पता है, c भी पता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी पता है -b/a और अल्फा बीटा यानी कि -c/a। बस इसमें वैल्यू पुट की, सिंपल आपका जो है अरिथमेटिक इक्वेशन बन गई नंबर्स की, और आपने सॉल्व कर दी उसको, राइट। तो आपको किसी भी तरीके की उसमें मुश्किल नहीं आएगी, ओके। तो इस तरह के बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक और करते हैं बोर्ड का क्वेश्चन, सिंपल सा है, कहते हैं कि इफ अ पॉलिनोमियल px जो है वो है x स्क्वायर -5x + 6, then value of p1
प्लस P4 इज, ऑप्शन उन्होंने दे दिए हैं, ए है 0, बी है 4, सी है 2 और डी है -4। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। पॉलिनोमियल की वैल्यू दे दी है, पॉलिनोमियल की वैल्यू देती है और बोला क्या है, देखो सिंपल सा, P1 प्लस P4 की वैल्यू क्या है, तो पहले P1 निकाल दो। P1 कैसे निकलेगा, जहां जहां x है, P ऑफ 1 जहां जहां x है वहां 1 डाल देंगे, तो डालिए इसमें, इसमें 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 6, 1 का स्क्वायर 1 -5 इंटू 5 1 प्लस 6 एज इट इज, तो 6 प्लस 1 7, 7 -5 आ गया, ये आ गई P1 की वैल्यू। अब P4 की निकाल लेते हैं, x का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर -5 इंटू 4 प्लस 6, 4 का स्क्वायर 16 -20 प्लस 6, -4 प्लस 6 कितना आ गया, ये भी 2, 16 प्लस 6 22, 22 माइनस 22, तो यानी कि P1 भी 2 आ गया, P4 भी 2 आ गया। अगर हमसे पूछा क्या है, लेकिन हमसे पूछा है P1 प्लस P4, हमसे पूछा है P1 प्लस P4, तो P1 की वैल्यू हमने 2 निकाली थी, 2 लिख दिया, P4 की वैल्यू भी हमने 2 निकाली थी, तो प्लस 2 लिख दिया, तो आ गया 4। क्या ऑप्शन है कोई 4, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास 4 है। ये भी जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, आराम से इस चीज को करना है। ओके, आगे कल करेंगे क्वेश्चंस।